न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। भारतीय आर्मी को मिलेगी संजय की दूरदृष्टि। राजनाथ सिंह अरविंद केजरीवाल से मिले RLP अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल। L&T कंपनी से छीना 70,000 करोड़ का नेवी कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय आर्मी को मिलेगी संजय की दूरदृष्टि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन किया। भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक प्रणाली युद्ध क्षेत्र में ग्राउंड और एरियल सेंसर डेटा को कलेक्ट करती है। जिस तरह महाभारत के समय संजय की दूरदृष्टि से युद्ध की हर जानकारी मिलती रही, ठीक वैसे ही दृष्टि अब सेना के पास हुई। इसकी झलक 26 जनवरी की परेड में देखने को मिलेगी। संजय सिस्टम को मार्च से अक्टूबर 2025 के बीच सभी ऑपरेशनल यूनिट्स में तैनात किया जाएगा। यह सिस्टम सेना को तेजी से और सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह पहले आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम है। भारतीय सेना के लिए संजय न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से एक उपलब्धि है, बल्कि भविष्य की युद्ध रणनीतियों के लिए एक मजबूत आधारशिला भी है। संजय नामक इस उन्नत स्वचालित प्रणाली को विभिन्न जमीनी और हवाई सेंसरों से प्राप्त डेटा को एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया। इन इनपुट को सटीकता सुनिश्चित करने, अतिरेक को समाप्त करने और सेना डेटा नेटवर्क और सैटेलाइट संचार नेटवर्क के माध्यम से युद्ध के मैदान की एकीकृत निगरानी तस्वीर प्रदान करने के लिए संसाधित किया जाता है। अगली खबर, अरविंद केजरीवाल से मिले RLP अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव और देश की राजनीतिक हालात पर चर्चा की। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने पार्टी की तरफ से दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया और आपके समर्थन में चुनाव प्रचार करने का भी भरोसा दिया। अरविंद केजरीवाल ने इस मुलाकात को लेकर कहा, हनुमान बेनीवाल मुझसे मिलने के लिए आए। वो पहले ही दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। हमारी पार्टी ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़ी है। उन्होंने हमें समर्थन भी इसलिए दिया है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में रह रहे जाट समाज से कहा, हनुमान बेनीवाल जाट समाज के हक की लड़ाई लड़ रहा है। आप सब इस चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएं, भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी को वोट करें। केजरीवाल निश्चित रूप से हमारी लड़ाई लड़ेंगे। हम सब लोग लड़ रहे हैं। पंजाब और राजस्थान समेत देश में कई जगह लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। अगली खबर, L&T कंपनी से छीना 70,000 करोड़ का नेवी कॉन्ट्रैक्ट। देश के रक्षा मंत्रालय ने 70,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 पनडुब्बियां खरीदने के लिए लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा दी गई बोली को खारिज कर दिया है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत ऐसी 6 उन्नत पनडुब्बियां खरीदने की योजना बना रही है, जो पानी के नीचे लगातार 3 हफ्तों तक संचालन करने में सक्षम होगी। रक्षा सूत्रों के अनुसार L&T और स्पेन की कंपनी नवांतिया के संयुक्त प्रस्ताव को भारतीय नौसेना की आवश्यकता के अनुरूप नहीं पाया गया, जिसके कारण यह बोली अस्वीकार कर दी गई। दरअसल केंद्र सरकार ने 6 पनडुब्बियां खरीदने के लिए 70,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। इसमें L&T ने भी बोली लगाई थी। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कंपनी ने शर्तों का पालन नहीं किया है। नेवी प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 ऐसी पनडुब्बियां खरीदना चाहती है, जिसमें 3 हफ्ते तक पानी के नीचे रहने की क्षमता हो। रक्षा सूत्रों बताया कि L&T ने स्पेनिश कंपनी नवांतिया के साथ प्रस्ताव दिया था, लेकिन यह नेवी की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। इस कारण इसे खारिज कर दिया है। यह कंपनी नेवी की रणनीतिक पनडुब्बी परियोजनाओं में शामिल रही है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।